आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वॉइस समझ में नहीं आती है या कोई बात समझ में नहीं आती है, आप उस समय अनम्यूट करेंगे अपने आप को, राइट। तो सबसे पहले मुझे अपनी तरफ से चैट बॉक्स में ये बता दीजिए कि क्या आप अपनी वेबसाइट के वर्डप्रेस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ रेडी हैं या नहीं। क्या आपके पास आपकी वेबसाइट का वर्डप्रेस लॉगिन आईडी और पासवर्ड है या नहीं। से यस और नो जल्दी से। सभी साथी रिप्लाई कर दीजिएगा। फिर हम उसी हिसाब से इस पूरे क्लास को जो है मॉडरेट करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर हम उसके हिसाब से जो है दूसरे टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, राइट। जल्दी से। सभी साथी सुनाई सबको दे रहा है ना। सुनाई सबको दे रहा है ना। सभी का रिप्लाई आना चाहिए जल्दी से। क्या आपके पास अपना वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी पासवर्ड है या नहीं। अगर है तो हम उसके हिसाब से कंप्लीट करेंगे, और नहीं है तो हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए। ऑलमोस्ट एक साथी के पास अवेलेबल है, बाकी दोनों के पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। इट विल अफेक्ट योर फंड रेजिंग, ध्यान रखिएगा, ये आपकी फंड रेजिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है, मैं फिलहाल चलता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक पर जिसको लेकर हम फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। चलिए। यहाँ पर हम अपने यूट्यूब को और बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हम रेडी कर चुके हैं। मुझे एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपने अपना सोशल मीडिया अकाउंट रेडी कर चुके हैं आप। से यस और नो। से यस और नो। क्या अपना सोशल मीडिया अकाउंट रेडी कर चुके हैं सभी लोग। सर मेरा वेबसाइट वन एनजीओ पर है, सर वो वेबसाइट नहीं चलेगी। आप उसकी वजह से आगे भी दिक्कत में रहेंगे। अगर आपको सही तरीके से फंड रेजिंग करनी है, यू मस्ट हैव ए वेबसाइट। एक साथी ने लिखा है सर मेरा 20 अप्रैल के बाद मिलेगा। सर ऐसी कोई डेट नहीं होती है किसी वेबसाइट के लिए कि वो फला तारीख के बाद मिलेगी या फला तारीख के बाद मिलेगी। आप 2 मिनट के अंदर जो है उसको रेडी कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर आपके पास वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो सकता है। ठीक है। अगर करने की इच्छा है तो। चलिए जी, सोशल मीडिया अकाउंट सबके रेडी हैं। आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ये चीज़ आपको आगे जो है काफ़ी जगह दिक्कत लेकर आएगी, और मैं किसी भी सेशंस को पर्टिकुलरली आपकी कमी की वजह से होल्ड पर नहीं डालूंगा, राइट। मैंने सिर्फ आपको समय दे दिया है कि आज की क्लास को जो इसे हमें अपनी वेबसाइट के माध्यम से करना था, सिर्फ मैंने ही उसको जो है कल के लिए डाइवर्ट कर दिया है। ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, मैंने सिर्फ क्लास को पोस्टपोन किया है कल तक के लिए, तो अपनी व्यवस्थाएं कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा सर मैं फंड रेजिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब कुछ आजकल वेबसाइट, मैंने आपको पहले ही से बहुत समय पहले से हर एक ग्रांट में वीडियो में सब जगह बताता जा रहा हूँ। वेबसाइट विल बी मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी फॉर अप्लाइंग एनी ग्रांट। आप कोई ग्रांट अप्लाई करें, आप फंड रेजिंग करें, कुछ भी करें, वेबसाइट इज मैंडेटरी। कल हम सेशन वेबसाइट पर लेंगे, आपके पास नहीं होगा, आप मुंह खोल के बैठ के देखते रहिएगा। ठीक है। फिर मुझे दोष मत दीजिएगा, राइट। चलिए चलते हैं। आज का मैं सिर्फ सेशन का जो टॉपिक है वो डाइवर्ट कर रहा हूँ। हम चलेंगे गूगल फॉर्म्स पर। ये भी जो काम आप करने जा रहे हैं इसमें भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बिना कुछ साथियों के पास फंड रेजिंग आएगी, कुछ के पास नहीं आएगी, तो उसके लिए प्लीज मुझे दोष मत दीजिएगा, राइट। चलिए। गूगल फॉर्म पर आना है, राइट। गूगल फॉर्म्स आप लिखेंगे, आपके पास जनरली कोई भी एक मेल आईडी होनी चाहिए, राइट। उससे आप अपना गूगल फॉर्म जो है एक्सेस कर पाते हैं। अपनी मेल आईडी के साथ आप जिस भी गूगल के सर्वर पर आप हैं अवेलेबल, क्रोम पर या अन्य पर, आपको सिर्फ यहाँ पर जो है गूगल फॉर्म्स लिखना है, राइट। गूगल फॉर्म्स लिखने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गूगल फॉर्म्स साइन इन। अगर आप ऑलरेडी आपकी मेल आईडी से साइन इन है तो आप डायरेक्टली जो है आपकी मेल आईडी यहाँ पर लॉग इन है, दैट्स इट। ठीक है। नहीं है तो साइन इन कर लीजिएगा। आपके पास एक पर्टिकुलर गूगल फॉर्म का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपने सभी गूगल फॉर्म्स को व्यवस्थित कर पाते हैं, और ये ध्यान रखिएगा इट्स ए कंटिन्यूड प्रोसेस। आपको सिर्फ एक बार यूज नहीं करना है, इसको मल्टीपल यूजेस में लेकर आना है, आइडिया शेयर कर दिए जाएंगे।
इम्प्लीमेंट आपको करना है, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है हमें एक ब्लैंक फॉर्म से। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे? एक ब्लैंक फॉर्म से, राइट। इस ब्लैंक फॉर्म के अंदर, क्योंकि हमने जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट रेडी किया है उस पर हमें अब क्या शेयर करना है, उसका इम्पैक्ट हमारे फंड्स पर कैसे पड़ेगा, इन दोनों चीजों की कड़ी है ये गूगल फॉर्म और आपकी वेबसाइट। ध्यान दीजिएगा, इसकी दोनों की जो कड़ी है वो है आपका गूगल फॉर्म और एक आपकी वेबसाइट। तो करना क्या है, आपके गूगल फॉर्म पर आना है, राइट। इससे वेबसाइट वाले सेशन को सिर्फ मैं पोस्टपोन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप जो है चलते हैं सेटिंग्स में, कुछ नहीं है हमारे पास, कस्टमाइज थीम पर। ध्यान दीजिएगा, हम गए कहाँ पर? कस्टमाइज थीम पर। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास हेडर में लगाने के लिए एक चूज इमेज का ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम ये फॉर्म क्यों बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं, उसके ऊपर हमें अपने विवेक का यूज करना है, राइट। जैसे कि मैं सोच रहा हूं कि मुझे लोगों से फंड रेजिंग करनी है इन द नेम ऑफ क्विज, क्योंकि स्कूल का अब एडमिशन्स का दौर है, राइट। अभी नवरात्रि भी आएंगे, मैं एक टॉपिक वो भी लेकर चलूंगा, राइट। तो जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि आप फंड रेजिंग कर सकें, तो मैं यहाँ पर क्विज का सेशन लेकर चलूंगा कि मैं लोगों को क्विज में पार्टिसिपेट कराऊंगा, और उस पार्टिसिपेशन के नाम पर मैं उनसे फंड रेजिंग भी करूंगा और उनको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दूंगा, जिसको मुझे तैयार करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ना मैं इसमें कोई फॉर्म फिल करने में, मैं सिर्फ एक बार अपना पूरा सेटअप रेडी करूंगा, इस फॉर्म को रेडी करूंगा। इस फॉर्म को रेडी करने के बाद मैं इसका जो भी मुझे मेरा लिंक क्रिएट होगा, उस लिंक को क्रिएट करने के बाद मैं डायरेक्टली उसके पोस्टर्स को जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर दूंगा। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं इस प्रतियोगिता के बारे में लोगों को बताऊंगा। उस वीडियो को मुझे अपने दोनों प्लेटफॉर्म पर, बचे हुए दोनों प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब और आपका इंस्टाग्राम, मुझे उस पर सिर्फ डाल देना है और उसको मैक्सिमम शेयर कर देना है, दैट्स इट। लोग आएंगे, इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, 10 रुपीज, 100 रुपीज, जो भी मैंने इसका चार्ज रखा है उस चार्ज के साथ वो इसमें प्रतिभाग करेंगे, उसमें डोनेट करेंगे, राइट। जैसे इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो उसको सबमिट करने के लिए उनको डोनेट करना होगा। डोनेट करने के बाद जैसे ही वो उसको सबमिट करेंगे, उनका रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन मेरी संस्था की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, राइट। और वो सारी चीज हम इसी पैनल के अंदर मॉडरेट करेंगे, यानी कि इस गूगल फॉर्म के माध्यम से ही हम उनसे पेमेंट भी कलेक्ट करेंगे, हम उनसे उसमें जो है हम क्विज भी उनसे करेंगे कि जो भी उनकी क्विज है उस क्विज को हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद जो है उनसे उनको सर्टिफिकेट भी हम इसी फॉर्म के माध्यम से ही डिलीवर करने वाले हैं, राइट। तो ये साइकोलॉजी आप समझ चुके हैं कि हम ये फॉर्म क्यों तैयार कर रहे हैं, इसका आगे बेनिफिट क्या होगा। और ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को लिंक करना होगा हमें हमारी वेबसाइट से। क्यों करना होगा, क्यों उसकी जरूरत है, वो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। आपके पास नहीं है वेबसाइट, आप काम जरूर चला लेंगे, लेकिन वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा ये खुद आपकी आत्मा बताएगी आपको, जब हम इस फॉर्म को जो है कंप्लीट कर रहे होंगे, राइट। चलिए चलते हैं अपने गूगल फॉर्म पर। न्यू पर हमने क्लिक किया। न्यू पर क्लिक करने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको जो है यहाँ पर आना है थीम्स पर। थीम्स पर आने के बाद यहाँ पर हमें हेडर डालना है। अब हेडर हमें डालना है, हेडर की हमें यहाँ पर आवश्यकता है। हेडर हम बनाएंगे अपने हिसाब से जो हमें चाहिए, राइट। चलिए चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कैनवा। कैनवा पर हम गए और कैनवा पर हम जो है सर्च करेंगे गूगल फॉर्म हेडर, राइट। हमने यहाँ पर हम अपनी मेल आईडी से लॉगिन है तो ऑटोमेटिकली हमें जो है साइन इन ले लेता है। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना गूगल फॉर्म हेडर। ये हमारा गूगल फॉर्म हेडर का बहुत सारे हमें जो है टेम्पलेट्स दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम तमाम तरीके की जो है क्विज वगैरह, साइंस क्विज, मैथ क्विज, वट जो भी आप जो है ड्राइव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इवन देन आप जो है स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम पर भी अपनी एक क्विज बना सकते हैं, और इस माध्यम से की गई फंड रेजिंग का एक पार्ट आप जो है संबंधित बेनिफिशियरी के लिए रख सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, बेनिफिशियरी आपकी इस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट तभी करता है जब उसको कुछ बेनिफिट दिख रहा होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप यहाँ पर क्या फीस ले रहे हैं और इनाम के स्वरूप आप क्या देंगे। इन दोनों चीजों पर फैसला आपको अपने विवेक से करना होता है, राइट। मैं यहाँ पर जनरली कोई भी एक ग्राफिक्स ले लेता हूँ। लाइक हमने इस ग्राफिक्स को लिया
और मैं इस ग्राफिक को जो है अपने पास अभी फिलहाल एज इट इज डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको अपने हिसाब से आपको व्यवस्थित करना होता है, राइट। तो आपको जो है इसका नाम रीनेम कर देना है, यहाँ पर अपनी वेबसाइट्स वगैरह जो भी अवेलेबल है वो डाल देनी है, राइट। इसको आप कंप्यूटर क्लास क्विज या साइंस क्विज जो भी आप नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं। मैंने इसको जो है डाउनलोड किया फिलहाल एज इट इज, क्योंकि क्लास का समय हमें ध्यान रख के चलना है। मैंने इसको जस्ट डाउनलोड कर लिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गूगल फॉर्म को हम कैसे जो है तैयार करते हैं। चेक कर लेते हैं हमारा डाउनलोड सभी रेडी नहीं हुआ, हो गया रेडी हमारा डाउनलोड। चलिए जी, अब हम गूगल को हटा सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हेडर के अंदर हम उस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ भी बहुत सारे डिजाइन्स होते हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, राइट। तो आप जिस प्रकार का भी इवेंट आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, लाइक हम किसी बच्चे का बर्थडे बनाने के लिए लोगों से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, राइट, तो इस टाइप के काफ़ी तमाम चीज़ें आप लगातार चला सकते हैं। आप देखेंगे कि जो डिज़ाइन आप वहाँ से सर्च करके लेकर आए गूगल फॉर्म हेडर के नाम से, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है फिट हो जाता है। इसको आपको जो है डन कर देना है। डन कर दिया हमने यहाँ पर। आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको डन करते हैं, हमारा हेडर हमारे ऊपर वाले कॉलम में आकर, ये देखिए हमारे हेडर की प्लेस को ये यहाँ से इस प्रकार से जो है रिप्लेस कर देता है। यानी कि गूगल का फॉर्म जब हमारा कोई खोल के देखेगा तो इस प्रकार का उसको ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको इस फॉर्म को टाइटल्ड करना है, राइट। मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ क्विज सेशन, राइट। मैंने इसको फिलहाल कोई भी नाम दे दिया, क्विज सेशन के नाम का, बोल्ड कर दिया है। इसकी जो भी कंडीशंस हों वो यहाँ पर आप जो है मेंशन कर सकते हैं, राइट। एनीवन who is participating in this quiz will be awarded with a certificate, top 3 contestants will be awarded with a cash prize of with cash prizes, हम यहाँ पर कैश प्राइजेस कर देते हैं रेस्पेक्टिवली। क्या किया हमने, यहाँ पर हमने कर दिया फर्स्ट प्राइज, और मैंने इसको कर दिया 1100 रुपये। सेकंड प्राइज 551 रुपये, एंड द थर्ड प्राइज 221, राइट। मैंने यहाँ पर कोई भी अपनी एक साइकोलॉजी यूज की, राइट। ध्यान रखिएगा, ये समय समय पर आपको जो है चेंज करनी होती है, समय समय पर आप इसमें जो है सुधार कर सकते हैं, समय समय पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से और मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स को आप रेडी करते रहे। हमेशा आपका कुछ ना कुछ जो है चलना चाहिए मार्केट में। कभी सिंगिंग कंपटीशन का, जैसे अभी जून की छुट्टियां आ जाएंगी तो सिंगिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, है ना, आर्ट कंपटीशन, भाई अपनी आर्ट अपलोड करें, वटेवर, इस प्रकार के तमाम चीजें आप पूरे साल चलाइए। अभी नवरात्रि आ गए, आप ऐसे कंपटीशन लगा सकते हैं। इवन देन आप जो है जनरल डोनेशन के लिए भी अपील आप यहाँ से कर सकते हैं। हम उसका पार्ट जो है सेकंड करेंगे जब हम अपनी वेबसाइट पर आ चुके होंगे, राइट। तो हम उस पर बताएंगे कि हम जनरल जो फंड रेजिंग करते हैं उसके सेशंस को हम यहाँ पर ना लगा कर अपनी साइट पर ड्राइव करते हैं, लेकिन चाहें तो हम इसका गूगल फॉर्म का भी उसमें यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो है अनटाइटल्ड क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। मैं एक बार अपनी स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ, चलिए। अनटाइटल्ड क्वेश्चंस के अंदर हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन 1, राइट, मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई भी प्रश्न रख दिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, राइट। यहाँ पर मैंने ऑप्शन के लिए जो है यहाँ पर जगह छोड़ दी।
मल्टीपल चॉइस की जगह मैं यहाँ पर जस्ट मल्टीपल चॉइस को ही हम चेक बॉक्स, ठीक है। मल्टीपल चॉइस पे मैंने आपको जो है यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, जो भी आपकी प्रश्नोत्तरी है, आप इस प्रकार की जो प्रश्नोत्तरी है वो आप गूगल से, सॉरी, चैट बॉक्स से जो है आप ड्राइव करवा सकते हैं। मैं एक बार छोटा सा एग्जांपल उसका भी दे देता हूँ आपको। एक मिनट वेट कीजिएगा। जैसे हम यहाँ पर गए चैट जीपीटी के पास, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी के पास गया, राइट। अब यहाँ पर हमने इसको बताया, वी आर माधव जन कल्याण फाउंडेशन, राइट। फाउंडेशन, वी आर गोइंग टू हेल्ड एन ऑनलाइन क्विज कंपटीशन फॉर एज ग्रुप। हमने यहाँ पर एक एज ग्रुप डाल दिया कि हम इसमें जो है 8 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को हम यहाँ पर जो इस क्विज के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए जो है आमंत्रित करते हैं, राइट। या जनरल पब्लिक आप यूज कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आप जिस चीज को तैयार करेंगे उसके हिसाब से उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है आपको, राइट। ऑनलाइन क्विज मोड विल बी गूगल फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि आप जरूरी नहीं कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखें, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि हम जो है एक ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता का जो माध्यम रहेगा वो गूगल फॉर्म रहेगा। जिस हिसाब से आपको टाइप करें उस हिसाब से आप जीपीटी से पूछ सकते हैं। लास्ट उसमें हम पहले ही बता चुके हैं आपको, राइट। गूगल फॉर्म, राइट। पार्टिसिपेशन चार्जेस आर ₹50 ओनली, एंड द फर्स्ट 3 winners winner participants will be rewarded with some cash prizes to be declared later. Kindly suggest me 10 simple quiz questions and their 4 options as multiple choice। तो हमने यहाँ पर जो है इसको कमांड दे दी कि भाई आप हमें इस प्रकार से जो है 10 प्रश्न बता दीजिए और उनके मल्टीपल चॉइस दे दीजिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हमें कुछ भी तैयार करना हो, हमें महिलाओं के लिए, लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, कुछ भी आप इससे पूछेंगे ये आपको सारी चीज़ें दे देगा। जस्ट हमें यहाँ से जो है क्वेश्चन को जो है कॉपी करना है और वहां पर जाकर जो है हमें इसको पेस्ट कर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पर मैं एक और जो है यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ इसको। चलिए, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ इस क्वेश्चन को जो है यहाँ पर पेस्ट कर दिया, राइट। तो क्वेश्चन है यहाँ पर और इसको भी हम इसके हिसाब से टैग कर देते हैं। और जैसे इसने हमें कहा कि भाई यहाँ पर ऑप्शन वन, तो यहाँ पर ऑप्शन वन में आप इसका जो ऑप्शन वन है वो कॉपी कर देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको अपना जो है फॉर्म ड्राइव करना होता है, राइट। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। इस तरीके के आप तमाम क्विज, इवन देन मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आपको। पहले मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि ये तरीका हमारे लिए कैसे कारगर है और इसमें हमारे पास विकल्प क्या क्या हैं, राइट।
ये हमने मान लीजिए अपने जो भी विकल्प थे वो तैयार कर दिए हैं, और मैं यहाँ से जो है ऑप्शन 5 या अदर ऑप्शंस को हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से हमने जो है अपनी क्विज रेडी कर लेनी है, राइट। अब क्विज हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका जवाब अगर हम यहाँ जानना चाहें, राइट, तो हम वी आर ए नॉन प्रॉफिट एंड वी वांट टू fundraise want to raise our funds through quiz competitions, right? Kindly suggest me some quiz ideas to ideas helpful in this online fundraising. चलिए जी, देखिए यहाँ पर ये आपको तमाम तरीके के क्विज के जो है आइडियाज दे देगा। इसमें आप फैमिली क्विज चैलेंज, कॉर्पोरेट क्विज कंपटीशन, कस्टमाइज क्विज पैकेजेस, वर्चुअल साइलेंट ऑक्शंस, डोनेशन बेस्ड क्विज इवेंट्स, ये तमाम तरीके के जो है आपको आइडियाज यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। मान लीजिए अब आपने कहा सर ये नाम तो हमारे लिए, आपके लिए फेमिलियर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये नाम बड़े टफ हैं, ये होता क्या है, राइट। चलिए जी, यहाँ पर हमने क्या किया, काइंडली ड्राफ्ट क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस फॉर द क्विज आइडिया, और हमने यहाँ पर जो है पेस्ट कर दिया इसका वाला क्विज आइडिया, राइट। विद टारगेटेड एज ग्रुप, ये लीजिए जी। ये हमें बता देगा कि किस प्रकार के लोगों को हमें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करना है, उसके सारे प्रश्न ये हमें दे देगा, राइट। आप यहाँ पर जो है बता देता है कि आप जो है क्या प्राइज रख सकते हैं, वट जो भी गोल इवेंट है, आप उनसे जो भी कलेक्ट करना है, 10 रुपये 20 रुपये आप जो है आप कलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार के क्विज 8 से 12 साल के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर देखिए इसने क्विज हमें प्रोवाइड कर दी है, राइट। डोनेशन बेस्ड क्विज इवेंट, तो इसने हमें तमाम तरीके की सारी चीजें दे देगा। इसी प्रकार से हमें इसके बारे में नहीं पता, सेलिब्रिटी क्विज नाइट, चलिए चलते हैं, कॉपी करते हैं। दी above mentioned quiz idea was idea is very best for us to raise our fund. Kindly suggest me how to conduct it and suggest the quiz questions with options, with answer options, right। क्या किया हमने, सिर्फ इसको, इसी का जो पर्टिकुलर इसने हमें दिया था, इसने हमें बता दिया भाई आप एक सेलिब्रिटी जो है सेलेक्ट करें। देखिए यहाँ पर जो है तमाम चीजें यहाँ पर बताई गई हैं,
तो ये सब बता देता है कि आपको क्या क्या करना है, पूरी साइकोलॉजी आपको ये बता देता है कि आपको कब होस्ट इवेंट करना है, कैसे डोनेशन कलेक्ट करना है, कैसे थैंक्स करना है पार्टिसिपेंट्स को। ये तमाम चीजें इसने हमें बता दी कि भाई आप जो है एक सेलिब्रिटी सेलेक्ट कीजिए, राइट। उसके बाद सेट ए डेट एंड प्लेटफॉर्म, आप उनके साथ एक डेट और एक प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए कि किस पर आपको उनके साथ जो है लोगों के साथ इवेंट ऑर्गेनाइज करना। आप इसको जूम, गूगल मीट या अन्य डेडिकेटेड वेबिनार प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। आपको इवेंट को प्रमोट करना है सेलिब्रिटी क्विज नाइट के रूप में, है ना। आप उसकी टिकट शेयर कर सकते हैं या फिर पार्टिसिपेशन से जो है उसके लिए चार्जेस ले सकते हैं, है ना। प्रिपेयर क्विज क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस जो है वो तैयार करने हैं, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप के इसने जो है आपको प्रश्न और उनके सही आंसर क्या है वो भी आपको यहाँ पर दे दिए हैं, राइट। तो ये सही आंसर भी इसलिए जरूरी होते हैं आपके गूगल फॉर्म के अंदर कि आप पहले से अंदाजा लगा सकें कि हमें पर्टिकुलर किस प्रश्न पर कितने अंक देने हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का ग्रेड निकल कर आ जाएगा। जो कि सर्टिफिकेशन में तो ठीक है, सर्टिफिकेशन तो हम 0 पर रखेंगे क्योंकि कोई भी बंदा पार्टिसिपेट करेगा तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन हमें हाईएस्ट मार्क पता लग जाएंगे, उसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडिडेट को छांट कर जो है उसको रिवॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है आपकी फंड रेजिंग का, जिसके अंदर आपको जो है पहले प्रश्न के साथ अपनी कुछ एक सैंपल रेडी कर लेना है। अब इस सैंपल में ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। वो चीजें क्या हैं, आप गूगल शीट पर आइएगा अपनी। मैं वापस जो है टाइप कर देता हूं और स्पॉन्सर्ड वाले की जगह मैं नीचे चलता हूं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा माउस, यस, गूगल शीट साइन इन। चलिए, तो हम अपनी गूगल शीट पे चलते हैं। यहाँ पर अनटाइटल शीट आ गई हमारे पास कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर होता क्या है, आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होगी। वो चीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा जब इस क्विज कंपटीशन को आप रेडी करेंगे। सबसे पहला, आपकी एनजीओ बैंक डिटेल्स। मुझे एक तो आपके इसकी आवश्यकता होगी जिसको आप प्रॉपर रूप से फिल करेंगे, यानी कि आपकी आपका बैंक नेम क्या है, राइट, संस्था का नाम जो होगा, ठीक है। ये आपका बैंक नेम में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर, ब्रांच, आईएफएससी कोड, ठीक है। ये तमाम चीजें आपके पास होनी चाहिए बैंक डिटेल के रूप में। दूसरी जिस चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी, देखिए पेमेंट कलेक्ट करने के काफी सारे तरीके होते हैं। हमने एक तो बैंक के माध्यम से ले लिया, दूसरा हमने गूगल पे, फोन पे और पेटीएम करवाया, तो हमारे पास गूगल पे या फोन पे या हमारा जो पेटीएम नंबर, राइट, विद आपकी जिसे कहा जाता है यूपीआई आईडी, इसके साथ आपको यूपीआई आईडी भी चाहिए। और साथ ही साथ ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर यूपीआई आईडी को अलग से टैग कर देता हूँ, नहीं तो आप सब चीज़ों को मिक्स कर जाएंगे। चलिए, यूपीआई आईडी और कोई भी एक स्कैन कोड, राइट, चाहे वो गूगल का हो, फोन पे का हो, उसको स्कैन करके आप रेडी रखिएगा, राइट। तो हमने दो चीज करी, एक बैंक से हमने पेमेंट ली, दूसरा हमने अपने गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट ली, राइट। और तीसरा पेमेंट मोड क्या होता है, हमारा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, राइट। तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अंदर भी आपके पास दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका लिंक, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का पेमेंट लिंक होता है आपके पास, राइट। सॉरी, मैंने गेटवे लिंक दिया इसको, पेमेंट लिंक। तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का पेमेंट लिंक और उसका भी एक क्यूआर या स्कैन कोड होता है। तो ये तीन चीजें हमें रेडी करनी है, ये आपके एंड पर हो जाएगा रेडी, राइट, क्योंकि ये आपके एंड का काम है, ठीक है। अपनी ब्रांच डिटेल या बैंक डिटेल्स को लिख कर रखना। दूसरा, ये भी आपका काम है भाई, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जो भी आपके पास है उसका उसको निकालना और उसका स्कैन कोड वगैरह
उसमें से डाउनलोड करना है। ये आपके पास अवेलेबल मिलता है। आप किसी साथी से जो या फिर दुकानदार चलाता हो उससे आप जाएंगे, उससे पूछेंगे, वो आपको बता देगा भी इसका स्कैन कोड कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, राइट। तीसरा रह जाता है आपका ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, राइट। तो अब ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की बात करते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के अंदर जब आप लिंक बनाते हैं, होता क्या है, आपके पास मान लीजिए जो भी पेमेंट गेटवे है, मैं यहाँ पर अपना राजर पे ओपन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर राजर पे ओपन करता हूँ। आपको करना क्या है, उसमें कुछ भी चीज अभी एडिट मत कीजिएगा। उसमें कोई चीज नई लिखनी नहीं है, आपको सिर्फ एक पेज पेज बनाना है और उसका लिंक रेडी कर लेना, बस, और कुछ नहीं करना है। कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए अपने अकाउंट पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको रेडी कर लीजिएगा, उसका लिंक निकाल कर रख लीजिएगा बस केवल। चलिए, यहाँ पर हम पेमेंट पेजेस पर गए और क्रिएट पेमेंट पेज पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर ये हमसे पूछता है भाई सिलेक्ट पेमेंट पेज या सिलेक्ट फ्रंट पेज। तो पेमेंट पेज को हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पर सिर्फ कोई भी एक टाइटल, जैसे हमने फंड रेज कर दिया, यहाँ पर फंड रेज लिख दीजिएगा, राइट। यहाँ पर प्राइस वाला जो ऑप्शन है, इसमें कस्टमर डिसाइड अमाउंट पर क्लिक कर दीजिएगा, राइट। यहाँ पर जो भी अमाउंट भरेगा सामने वाला कस्टमर ही भरेगा, राइट। और यहाँ पर जो है ईमेल आईडी, फोन नंबर या उसका जो भी नाम वगैरह आपको चाहिए, उसके लिए इनपुट फील्ड मैंने ऐड किया, जैसे यहाँ पर। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट में हमने इसको जो है यहाँ पर नेम किया और ऐड कर दिया। तो नेम, फोन नंबर, मेल आईडी हमने इसको क्रम में लगा दिया, राइट। हमारा लिंक रेडी हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं, भाई मिनिमम अमाउंट ये रहेगा और मैक्सिमम अमाउंट ये रहेगा, तो वो चीज़ भी आप इसमें लेकर आ सकते हैं, राइट। उसका ऑप्शंस अलग होते हैं, मैं उस चीज़ को भी आपको समझा दूंगा। फिलहाल आपको अपना जो है जनरल एक कस्टमर डिसाइड अमाउंट पर आपको लेकर आना है, राइट। और इसको क्रिएट एंड पब्लिश पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से जो है लिंक मिल जाता है, देखिएगा। ये हो गया आपका लिंक, पहली चीज, जिसको आप कॉपी करेंगे, राइट। और कॉपी करने से पहले अगर आपके पास ऑप्शन दिखाता है यहाँ पर कस्टमाइज यूआरएल का, तो आप इसको कस्टमाइज कर दीजिएगा। जैसे मैंने इसको साइंस क्विज के नाम से कर दिया, राइट, या क्विज के नाम से कर देते हैं हम इसको। देखिए, फेल टू क्रिएट द गिवन स्लग क्विज। हम इसको एक काम कर देते हैं, इसको हम एनजीओ क्विज कर देते हैं। चलिए, अब सेव हो जाएगा ये, राइट। अब सेव हो गया है, बैक टू डैशबोर्ड करते हैं। और यहाँ पर जब आप अपने इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी करने जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास एनजीओ क्विज के नाम से ये दिखाने लग गया है कि भाई आपका फॉर्म जो है, आपका पेज जो है वो एनजीओ क्विज के नाम से बन चुका है। देखिए, ये हमारा एनजीओ क्विज के नाम से पेज रेडी है, राइट। तो ये हो गया आपका। तो ये पेज आपको लेकर आना है, राइट, जो भी आपने क्विज वगैरह बनाई है। तो इसको हम क्विज को डेवलप करेंगे बाद में, पहले आपका जो है अपना लिंक आपको रेडी रखना है। कल जब हम इस पे डेवलप कर रहे होंगे तो हमारे पास ये सारी चीजें चाहिए हमें आपसे। दूसरा रहता है आपका क्यूआर कोड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो राजर पे है, आपका जो राजर पे है वो आपको जो है आपका क्यूआर कोड भी देता है। कहाँ से मिलता है क्यूआर कोड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रहा, क्यूआर कोड्स का ऑप्शन होता है, राइट। तो ये आपका जो है एक क्यूआर, आप क्रिएट क्यूआर कोड्स पर क्लिक करते हैं तो एक रैंडम आप, जिसमें जो है कुछ भी फिक्स मत कीजिएगा अमाउंट, और आप उसको बना सकते हैं। देखिए, क्रिएट क्यूआर कोड पर मैंने क्लिक किया। ये पूछता है मल्टीपल पेमेंट्स, सिंगल यूज लेना है या मल्टीपल लेना है। तो सिंगल को नहीं क्लिक करना, मल्टीपल को क्लिक करना है। एक्सेप्ट ओनली फिक्स्ड अमाउंट ऑन दिस क्यूआर, क्या इस पर कोई फिक्स अमाउंट क्लिक करना है। मान लीजिए आपने कोई क्विज बनाई और उसका आपका अमाउंट ही 10 रुपये है, तो इसको यस कीजिएगा। और आप चाहते कि नहीं, मैं इससे मल्टीपल पेमेंट देता हूँ, कोई 10 देना चाहे, 100 देना चाहे, 50 देना चाहे, तो इसको नो पर क्लिक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ मत डालिएगा, राइट। एडवांस ऑप्शन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भाई आप क्यूआर नेम भी जो है लगा सकते हैं।
तो आपकी अगर कोई लास्ट डेट है इस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करने की, तो आप इसको क्लोज दिस क्यूआर कोड आफ्टर उस पर्टिकुलर डेट को सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 25 तारीख के बाद इसको कोड को बंद कर देना है, राइट। तो यहाँ पर बाकी की चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। दिस नेम विल अपीयर ऑन योर डैशबोर्ड, आपके डैशबोर्ड पर ये नाम दिखाई देगा इस क्यूआर कोड पर। तो आप वो क्यूआर कोड डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्विज पार्टिसिपेशन, ये मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया, राइट। और क्रिएट क्यूआर कोड पर हमने क्लिक कर दिया। देखते हैं कि क्या करता है। क्यूआर कोड इज नॉट सपोर्टेड। एक मिनट रुकिएगा, क्लिक करते हैं क्या कह रहा है ये हमसे। क्लोज बाय फॉर मल्टीपल यूज। अच्छा, मल्टीपल यूज करने के बाद हम इसको क्लोज बाय का ऑप्शन नहीं दे सकते हैं, सिंगल यूज पर हम दे सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लिक कर देते हैं। हमारा क्यूआर कोड सक्सेसफुली जो है जनरेट हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है एक क्यूआर कोड जो है बन गया है, जिसको हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड क्यूआर कोड पर आप क्लिक करें। जब भी कोई इस पर स्कैन करेगा, एक बार इसको हम स्कैन करके देखते हैं कि हमने जो नाम बताया था या फिर हमने जो इसके अंदर क्विज पार्टिसिपेशन वाला जो लिंक डाला था वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार उसको भी हम सर्च कर लेते हैं। मैं इसको मेरे किसी भी पेमेंट गेटवे से इसको जो है एक बार स्कैन करके देख लेता हूँ, और आप भी एक बार स्कैन करके देखिएगा कि क्या आपको ये क्विज कंपटीशन ऐसा कुछ बता रहा है या नहीं, राइट। जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। स्कैन एंड पेपर हम एक बार क्लिक करेंगे और एक बार इसको जो है स्कैन करने का प्रयास करते हैं। जनरली हमें मैसेज फ्रॉम माधव पेमेंट टू नेशनल जो फेडरेशन, बाकी इसमें खैर कुछ नहीं दिखा रहा है इतना। ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हमारा जो है प्रॉपर वर्किंग में हमारा क्यूआर कोड जो है चल रहा है। यानी कि राजर पे जब हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास तमाम ऑप्शंस मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति इस पे जाता है या आपके लिंक से जब कोई व्यक्ति क्लिक करके उसको पेमेंट करने की कोशिश करता है, तो एक तमाम चीज़ें उसमें जो है आपके पास एडिशनल हो जाती हैं। तो वो सारी फैसिलिटीज एक क्लाइंट को मिल जाती है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करे, डेबिट कार्ड यूज़ करे, वो अपना गूगल पे, फोन पे कुछ भी यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है। मैं एक बार छोटा सा जो है इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ कि हमने रेडी तो हमने एनजीओ क्विज को किया है, लेकिन ये ओपन क्यों नहीं हो रही है। चलिए, उस क्विज वाले क्यूआर कोड को हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई, यस, देखिए वहाँ पर हम लॉगिन थे शायद इसलिए ओपन नहीं हो रहा। तो हमारा इस प्रकार से जो है पेज दिख रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई भी अमाउंट डालकर, मैं 50, 100 जो भी है, ठीक है, XYZ हम यहाँ पर कुछ भी डाल रहे हैं, और ईमेल आईडी हमने जो है जो भी डाला और पे पर क्लिक किया, तो देखिए यूपीआई, वीज़ा, बहुत सारे ऑप्शंस ये हमें देता है। तो ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई फिक्स्ड अमाउंट है, ध्यान रखिएगा, इफ यू हैव एनी फिक्स्ड अमाउंट, तो उसको आप क्या करेंगे, इस कोड पर आएंगे। हालांकि ये जो कोड्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ समय के लिए वैलिडेट होते हैं। इसको पहले चेक कर लेंगे आप कि मेरा जो कोड है वो उतना ही अमाउंट मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। तो पहले आप चेक जरूर कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए उसको ऑप्शन क्या मिला हमारे क्लाइंट को, यूपीआई से पेमेंट करे, कार्ड से पेमेंट करे, नेट बैंकिंग से करे, वैलेट से करे, तमाम ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें जो है यहाँ पर ड्राइव करनी है। हमें क्या क्या चीजें रेडी चाहिए, आप बारीकी से समझ गए होंगे सब चीजों को कि हमें इसमें क्या क्या चीजें आपसे रेडी चाहिए। आपकी एनजीओ की डिटेल्स आप बेहतरीन तरीके से लिखकर रेडी रखेंगे। आप अपने गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का जो नंबर है और उसकी यूपीआई आईडी, जो मेन यूपीआई आईडी आप यूज करते हैं, मान लीजिए मैं गूगल पे, फोन पे और पेटीएम सारी चीज यूज करता हूँ, लेकिन सबकी यूपीआई आईडी अलग अलग है। जैसे आप गूगल पे जाएंगे तो उसके पीछे ओके, ICICI या ओके HDFC फलाना ढिमका कुछ लिखा रहता है। तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर यूपीआई ऐप डाउनलोड करते हैं। जैसे भीम यूपीआई आपने डाउनलोड किया, उसमें आप जब अपना नंबर लिखते हैं तो उसका आपका जो यूपीआई आईडी बनती है वो सिर्फ बनती है आपका नंबर @UPI। जैसे मेरा है 9991970003 @UPI। तो यूपीआई आईडी जो आपकी यूनिक हो वो यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। और किसी का भी एक स्कैन कोड, चाहे आप भीम यूपीआई का दे दें, चाहे आप गूगल पे का दे दें, चाहे आप फोन पे का दे दें, जो भी यूपीआई कोड हो आपका वो यूपीआई कोड, यहाँ भी आपका ऑनलाइन पेमेंट का गेटवे लिंक और एक कोड जो आपने अपने सर्वर से प्राप्त किया है कि पेमेंट
गेटवे से प्राप्त किया है। ये 3 चीजें आपको रेडी रखनी है। कल हम इस फॉर्म पर इंटीग्रेट करेंगे ये सारी चीजों को, और साथ साथ चाहें तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आइडिया आपने सोचा है, ध्यान दीजिएगा मैं फिर कह रहा हूं, जो भी आइडिया आपने सोचा है उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी की एक क्विज रेडी कर लीजिएगा। 5-10 प्रश्नों की, 10 प्रश्नों की एक क्विज सबको रेडी कर लेनी है। कल जो आपकी तैयारी रहेगी, एक क्विज आप रेडी करके लेकर आएंगे, ठीक है जी। और सेक्शन में डालिएगा, सिर्फ क्वेश्चंस को जो है रिपीट करते जाइएगा आप, राइट। क्वेश्चंस को जो है बढ़ाते जाइएगा। कॉपी किया आपने, इसको डुप्लीकेट किया, यहाँ पे क्वेश्चन बदला, आंसर चेंज किए, इस टाइप से करना है। सेक्शन तोड़ने की जरूरत नहीं है इसमें आपको। और अपना जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये ऐड सेक्शन, बस इसको क्लिक मत कीजिएगा आप, कोई सेक्शन नया मत बनाइएगा। सब इसमें आपने 10 प्रश्न रेडी करके लेकर आएंगे। जो डिटेल आपको बताई गई हैं वो सारी की सारी जो है डिटेल आप अपनी रेडी करके लेकर आएंगे, राइट। ये रेडी करनी है आपको। और एक काम आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्विज रेडी कर रहे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मैं किस टॉपिक पर क्विज करने वाला हूं या किस टॉपिक को मैं लेकर जो है फंडरेजिंग करने वाला हूं। कोशिश कीजिएगा कि आप कैनवा पे चलते हैं वापस। कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर कल मैं आपको सिखाऊंगा कि एक प्रोफेशनल चीज कैसे तैयार की जाती है। मैं यहाँ पर जो है, क्या हो जाता है भाई इसमें, कैनवा पर चलते हैं और यहाँ पर आप जो है एक चीज सर्च करेंगे, अवार्ड सर्टिफिकेट, राइट। यहाँ पर एक चीज सर्च करेंगे आप, अवार्ड सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको ना तमाम डिजाइन दिखा देगा। जो डिजाइन आपको पसंद हो उस डिजाइन को आप अपने लिए रेडी कर लीजिएगा। यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट दिस इज प्रेजेंटेड टू, ये वाला हिस्सा खाली छोड़ना है आपको। ध्यान दीजिएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ पर खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। और यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ग्रेट परफॉर्मेंस शोन ड्यूरिंग दिस दिस क्विज कर दीजिएगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको ज्यादा ना पता लगे, हालांकि आपको अगर अंदाजा है कि आप किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो आप बकायदा उस इवेंट का या क्विज का नाम भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। वी रियली अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन, राइट। तो जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर रेडी करके, यहाँ पर अपना जो भी सिग्नेचर है वो अपलोड कर दीजिएगा, राइट। एक ब्लैंक पेपर पर आपको सिग्नेचर करने हैं, उसको आप यहाँ पर जो है अपलोड वाले सेक्शन में लेकर आएंगे, राइट। यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ उसको जो है प्लेस कर देना है, नीचे अपना नाम कर दीजिएगा और अपनी पोस्ट कर दीजिएगा। आपकी कोई मोहर वगैरह है उसको भी आप स्कैन करके यहाँ पर उठा कर ले आइएगा, राइट। तो इस प्रकार से अपना एक सर्टिफिकेट भी आप रेडी करके रखिएगा। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है आप चाहे तो यहाँ पर नाम छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रेडी रखना है सिर्फ कैनवा के अंदर, ध्यान दीजिएगा, कैनवा के अंदर इसको जो है आप रेडी रखिएगा। और कल हम जो है इसको अटैच करेंगे अपने गूगल फॉर्म से, जिससे कि हम सिर्फ अपना एक वीडियो डालेंगे। कहाँ? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हमारे फेसबुक से हम सिर्फ उसका जो है एक पंपलेट बनाकर, एक पोस्टर बनाकर हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करेंगे। और उसी वीडियो को हम सेम शेयर कर देंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तीनों चीजों का हम यूज करेंगे, तीनों प्लेटफॉर्म का हम यूज करेंगे गूगल एडवर्टाइजमेंट के लिए। और देखेंगे कि कैसे एक छोटे से अमाउंट पर ये जो हमारा स्कीम है, हमारी ये जो फंड रेजिंग की जो पॉलिसी है वो कैसे ट्रेंड करती है। क्योंकि जब आप गूगल गूगल एडवर्टाइज यूज करते हैं तो दुनिया और तमाम जो आपके और टारगेट ऑडियंस है उसके पास ये सारा ऐड आपका चला जाता है। वो लोग कैसे इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसे ही वो ऑनलाइन पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेशन के लिए वो शुल्क सबमिट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के बाद वो तमाम जो भी ऑप्शन उनको चाहिए उस ऑप्शन से उस फीस को पे करेंगे। फीस को पे करने के बाद उनके पास स्लिप भी चली जाएगी। और जब वो अपनी क्विज सबमिट कर चुके होंगे, उनके पास एक सर्टिफिकेट भी चला जाएगा आपकी एंड से। इसके अलावा उस व्यक्ति ने जो भी डोनेशन दिया है, उस डोनेशन के लिए आपकी तरफ से एक डोनेशन की रिसिप्ट के साथ मेल भी चला जाएगा। और आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ आपने एक परफॉर्मा तैयार कर दिया, रेडी कर दिया, छुट्टी। और यही तरीका आपको रिपीट अप करते रहना है अलग अलग चीजों के लिए। तो मैं एक पर्टिकुलर ऑटोमेशन सिस्टम आपको समझाऊंगा कि कैसे हम अपने गूगल फॉर्म से ही
कोई भी सर्वे करना है, कोई भी क्विज कंपटीशन करना है, वट जो भी हमें उससे डाटा वगैरह चाहिए, हम डाटा कलेक्शन, सर्वे, क्विज कंपटीशन जो भी हमें करना है हम गूगल फॉर्म से करेंगे। उसी से हम पेमेंट लेंगे, उसी से हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, और उसी से हम एक मेल के द्वारा उनको उनकी डोनेशन रिसिप्ट भी पहुंचाएंगे। सब कुछ एक सेटिंग में, राइट। बस ये डाटा अपना रेडी रखिएगा। हम हमारे पास अब जब डाटा रेडी होगा तो हम आगे जो है इसको तुरंत जो है चेंज कर सकेंगे। इवन देन यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड कर दीजिएगा आप चाहे तो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे ले आइएगा, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, और आप चाहें तो एक चीज और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डेट, सॉरी सर्टिफिकेट नंबर। आप चाहे तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर का एक कॉलम डाल सकते हैं। आपके सर्टिफिकेट नंबर जनरेट होंगे रेंडमली, राइट। किसी के पास भी रिपीट होकर नहीं जाएगा आपका सर्टिफिकेट। और आप चाहें तो यहाँ पर जो है अपना सर्टिफिकेट डेट भी डाल सकते हैं। तो सबका, जिस व्यक्ति ने जिस समय पार्टिसिपेट किया, जिस दिन पार्टिसिपेट किया, तो उसका उस समय ही या उस दिन ही उसके पास जो है सर्टिफिकेट जाएगा। उसके सर्टिफिकेट में डेट लिखी होगी किस डेट पे उसने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारा फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे कि कैसे गूगल फॉर्म हमारी फंड रेजिंग के लिए पर्याप्त होता है। मैं कल आपके साथ अवेलेबल रहूंगा लगभग 3 से 4 सैंपल्स के साथ, जिससे थोड़ा सा और आइडिया आपका यूनिक हो जाएगा कि सिर्फ क्विज ही नहीं, और तमाम चीजें होती हैं जिनके साथ आप फंड रेजिंग कर पाते हो। तो मैं आपके पास 4 नए आइडियाज के साथ 4 नए फॉर्म यहाँ पर लाकर रखूंगा, और फिर हम उनको सीखेंगे कि कैसे उनका डाटा हम एक ही शीट पर कलेक्ट करेंगे। इस सभी डाटा पर उन चारों फॉर्म को मैं अलग अलग सर्कुलेट करूंगा। उन चारों जगह से फंड रेजिंग आएगी, चारों जगह लोग पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग चीजों के लिए। कोई क्विज के लिए, कोई गिव ऑफर के लिए, कोई चैरिटी के लिए, कोई वॉलंटियर के रूप में जुड़ने के लिए। उसका भी एक फॉर्म बनाएंगे। हम वॉलंटियर के रूप में जोड़ने के लिए चार्जेस लेते हैं, और एज ए वॉलंटियर उनको जो है एक आईडी कार्ड देंगे हम। तो हम ये सारी चीजें का सिस्टम कैसे सेटअप करते हैं ऑटोमेशन में, कैसे उनसे हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं, और कैसे हमें कुछ नहीं करना, सब कुछ उनके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। ये सारी चीज हम कल लाइव सीखेंगे। लेकिन मैंने आपसे जो रिक्वायरमेंट्स कही है, ये रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी है। एक आपका जो है कोई भी एक सर्टिफिकेट आप ड्राइव करके लेके आएगा, जिससे कि कल हम आपके सर्टिफिकेशन ड्राइव को हम लाइव सीख सकें। हम एक फॉर्म भर के उस पर दिखाएं आपको, आपके वाले फॉर्म पर हम प्रैक्टिस करके देखें, और हमारे पास सर्टिफिकेट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज हम लाइव टेस्टिंग कर सकें। क्योंकि एक बार अगर आपका सेटअप रेडी हो गया, फिर उसके बाद आप तमाम तरीके के 1, 2, 3, 50, 100 जितने मन चाहे अपने सेटअप्स आप रेडी कर पाएंगे और फंड रेजिंग कर पाएंगे, राइट। 3 से 4 आइडियाज मैं आपके साथ लाइव लेकर आऊंगा, और उसके अलावा लगभग 10 से 15 आइडियाज मैं आपको ऐसे दूंगा लिस्ट वाइज, जिनको आप आगे इंप्लीमेंट करेंगे यहां से सीखने के बाद, राइट। तो उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है अब आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपके प्रश्न भी लेना चाहूंगा, और माननीय अध्यक्ष महोदय को इनवाइट करना चाहूंगा कि अपने शब्दों के साथ इस मीटिंग को एंड की ओर लेकर चलेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इफ आर यू अवेलेबल, इट्स सेशन इज हैंडेड ओवर टू यू। और संगम सेवालय, सर आपके लिए तो बड़े काम की चीज है, आप अपने सारे बच्चों को सर्टिफिकेशन दे सकते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय को हम सुन रहे हैं। प्लीज सर कंटिन्यू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओवर टू यू सर। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यहाँ पर बैनिंग नहीं है मेरे ख्याल से। हो गया सर, हो गया अभी जी जी। अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके ओके ओके। ओके। सभी साथियों को नमस्कार। देखिए सर, आज आपने जो ऑटोमेशन का वो करा ना, वाकई में बहुत यूनिक चीज है। फंड रेजिंग में हम भी कर रहे हैं, हम दूसरी तरीके से कर रहे हैं, शायद हमें इन चीजों का मुझे भी नहीं मालूम था सर, रियली। मैं आपको बताऊं सर, फंड रेजिंग तो कर रहा हूँ, मगर वो ये जो आजकल के मॉडर्न टेक्निक है ना सर, इसीलिए काफी पीछे हैं हम, कि हमें मॉडर्न टेक्निक का नहीं पता, मॉडर्न टेक्निक से रूबरू नहीं है, और ना हम सीखना चाह रहे। सर आप जो सिखा रहे हैं ना, मेरी भी जिज्ञासा हुई। मेरे पास कोई काम आ गया था, इसलिए बीच में मैं आउट हो गया था, और फिर मैंने कहा नहीं ओके। भाई, जैसे वो काम को तुरंत फ्री करके 10 मिनट में मैं दोबारा जुड़ा। ये सर एक इच्छा है ये सीखने की, क्योंकि आने वाला जो समय है ना सर, बहुत ज्यादा कम्पिटिटिव है।
सभी साथियों को बता रहा हूँ कि सर बहुत कम्पिटिटिव है। हमारे पड़ोस में कोई हमसे बहुत अच्छा कर रहा होगा, जो नया नया बच्चा होगा। आप देखिए जो नए बच्चे होंगे वो हमसे बहुत आगे निकल जाएंगे। क्यों? भले उनको एक्सपीरियंस ना हो, मगर ये ऑटोमेशन वगैरह, ये जो मॉडर्न टेक्निक है ना, इसका बहुत अच्छा उनको ज्ञान होगा। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जरा थोड़ा इस पर फोकस करके रखें। जो बता रहे हैं उसको कॉपी पेन लेके लिखें और उसको समझें। और जैसे सर ने कहा है कि कल ये जो चीजों का आपसे रिक्वायरमेंट है, उन सभी चीजों की तैयारी करें। इसमें अगर आपने लापरवाही बरत दी, देखिए आप बहुत सेलेक्टेड एनजीओ हैं, इसमें कुछ ही सेलेक्टेड एनजीओ को इनवाइट किया गया है। बाकी ऐसा नहीं है भाई, मीटिंग तो शाम को भी होती है, ये बातें तो हम शाम को भी बता सकते हैं, मगर वहां नहीं। आपका कोई एक सिलेक्शन प्रोसेस करके आप लोगों को सेलेक्ट किया गया है कुछ सोच के। अब जब हमने आपके बारे में इतना सोचा है, सर ने आपके बारे में, महासंघ आपको बारे में इतना सोच रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है उस कसौटी पे खड़े उतरें। ऐसा ना हो कि भाई जैसे अब तक चल रहा है कि वही चल रहा है, ठीक है सर। देखिए इस समय जो शुरुआत में और अभी जो आपको नेक्स्ट कुछ ही दिनों में एक नया एक बम्बार्डमेंट करने जा रही है, एक बम्बार्डमेंट ही समझ लीजिए सर। बहुत तगड़ी एक बहुत तगड़ी एक इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, आपने जो सोचा भी नहीं होगा आज तक। शायद सर मेरे हिसाब में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि महासंघ फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी बड़ी चीज आपको देने जा रहा है। बस उसके लिए टाइम और डेट अभी आपको कल डिसाइड हो जाएगा, टाइम और डेट, और आपको होगा। और आप सभी, आपके जितने भी साथी हो, बस उसकी कंडीशन यही है, हम लोग एफिलेट एनजीओ के साथ कर रहे हैं। एफिलेट जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हीं के साथ करेंगे, नहीं तो भीड़ तो उसको में बहुत आ जाएगी। बस आप जो चुनिंदा लोग हैं, बस इन चुनिंदा लोगों से हमें भी अपेक्षा है कि जो इतनी मेहनत की जा रही है, उस मेहनत को आप आपके द्वारा कमाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, मगर वसूल हमारी मेहनत हो जाएगी, कि हमें अच्छा लगेगा कि हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान, यार मेरे हम से मतलब है महासिंह की पूरी टीम के द्वारा दिया गया ज्ञान से आप लाभान्वित होंगे और अपने क्षेत्र में एक नया आयाम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी आप जो सोच रहे हैं अभी ये कुछ भी नहीं। जो अभी महासंघ अभी आपके सामने एक प्रेजेंटेशन, एक चीज लेकर आ रहा है, उसमें आप खुद नहीं समझ पाएंगे। और जो उस मीटिंग में से रह गया, शायद अपने आप को जिंदगी में उसने कुछ एजुकेशन या फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत कुछ अचीव करा होगा या कुछ रह गया होगा, अगर उस दिन वो उसमें नहीं जुड़ पाया, तो ये है फिर वो कहेगा यार मेरे से बहुत बड़ी लाइफ की बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आप ये 2 दिन जो भी महासंघ का के द्वारा एक मैसेज आए, अब आपने हमेशा अपडेट देखना है, मैसेज देखते रहना है, कि कोई आपसे मीटिंग ना छूट जाए। और बहुत अच्छा है, सर की टीम ने बहुत मेहनत करी है। देखिए मैं तो सर के साथ इतना कोऑपरेट भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है। फिर भी सर का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि सर मुझे आगे रख के वो कर रहे हैं। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना टाइम आप लोग सीखें। जो आपने एक क्रूशियल टाइम, देखिए कुछ लोग इसमें जॉब पे होंगे, कुछ अपना काम कर लेंगे, सुबह भी टाइम निकाल रहे, आप लोग शाम को भी टाइम निकाल रहे, इससे कुछ सीखेंगे तो अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा, और आपको खुद अच्छा लगेगा कि मुझे कुछ मिला यहाँ से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सर आज के समय में इतना ज्ञान ना, जब आपको फ्री में कहीं कोई नहीं दे पाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यादव जी सर। थैंक यू दादा, थैंक यू। और ऐसा नहीं है सर कि आप कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। ये मान के चलिए कि मेरी अपने महासंघ के हर एक मेंबर, टीम के हर एक सदस्य, ये सभी मेरी ऊर्जा के स्रोत हैं। और ऐसे में जब कोई संस्थान अपने लेवल पर कुछ बेटर कर रहा होता है और वो हमारे लिए एक माइलस्टोन के रूप में हमारे सामने होता है ना, तो वो एनर्जी को ज़्यादा बूस्टअप करता है। अब हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, वो ठीक है, अपने अपने स्तर पर सब लोग फंड रेजिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका आइडिया यूनिक है। आपको जो भी चीज़ बताई जाती है आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, रिस्क फैक्टर आपके पास जीरो है। ठीक है, किसी भी मॉल को बुक करना है, 5 लाख मांगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है वो 5 लाख क्यों मांगे गए हैं, उसकी वैल्यू 5 लाख की है या नहीं है। राइट। ऐसे तमाम मॉल्स होते हैं हमारे आसपास, दुनिया भर के मॉल होते हैं जहां मैं शायद 50,000 रुपये देना उचित ना समझो अपनी टीम को खड़ा करने के लिए। लेकिन वहीं आप जब इस प्रकार के अदर स्टेट्स में जाकर आप इस प्रकार के मॉल्स का सिलेक्शन करते हैं जहां पर उसकी वैल्यू के हिसाब से, और कई बार उस वैल्यू से बढ़कर भी हमें देना होता है, क्योंकि हमें वहाँ की कंडीशंस का पता होता है कि वहाँ से हमारी कितनी फंड रेजिंग हो सकती है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का क्राउड कैसा है, वो हमारा डोनर कल्टीवेशन प्रोसेस में जो है कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। तो ये जो रिस्क फैक्टर के साथ, जीरो रिस्क फैक्टर के साथ जो संस्थाएं आगे बढ़ती हैं, उनके साथ हमारा भी मन होता है कि हम फिर अपने आप में एनर्जेटिक महसूस करते हैं कि चलो हमारे साथ जुड़ा हुआ एक साथी बहुत अच्छा कर पा रहा है। इसलिए हर एक चीजों में आपसे पूछा जाता है, आपसे सहमति ली जाती है, क्योंकि
देखिए आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। मेरी शायद उतनी उम्र नहीं होगी जितना आपका संस्था चलाने का एक्सपीरियंस रहा है। मेरे जन्म के टाइम से पहले की तो आपकी संस्था रजिस्टर्ड है। यस सर, तो सर सर। तो इसलिए सर देखिए उस फैक्टर को मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है जी। ठीक है, नई टेक्निक्स हैं, उसके लिए हम सब हैं, मिलकर करेंगे, मिलकर सीखेंगे। ठीक है, ये टेक्निक सिर्फ यहां काम नहीं आती, इवन देन ये स्किल जो आप सीखते हैं, इस स्किल के माध्यम से आप तमाम प्राइवेट स्कूल्स को आप अप्रोच कीजिए। मैं आपको तरीका बताता हूं, आप तमाम प्राइवेट स्कूल्स को अप्रोच कीजिए, उन्हें बताइए कि आप अपने स्कूल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी या क्विज कंपटीशन अपने यहाँ ऑर्गेनाइज करा करें। सारे बच्चों को ऑनलाइन सर्टिफिकेट देने की या उसका सिस्टम रेडी करने की जिम्मेवारी हमारी है। छुट्टी। आप वहां से एक शानदार फंड रेजिंग करते हैं। स्किल्स अगर आपके पास हैं, आप अपनी स्किल को कहीं भी और कैसे भी एनकैश कर सकते हैं। अभी हमारे साथ मान्यवर जो है संगम सेवालय से हमारे सर उपस्थित हैं। राइट सर। सर अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अब वो अपने स्कूल के अंदर जो भी गतिविधियां करेंगे, उनके पास करीबन 1,000 1,200 या शायद 2,000 कुछ बच्चे हैं। अब वो अपने बच्चों के साथ कोई भी जो है क्वेरी या कोई भी इस प्रकार का क्विज कंपटीशन या इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी जब ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनको पता है कि ये चीज उनके कितने काम की है। जी सर बताएं। और सर इसको यूज भी कर रहे होंगे शायद आप पहले से। जी सर थोड़ा बहुत करते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। तो इसी स्किल को सिर्फ आपको यूज करना है। जी और जी ये आपके बड़े काम की, क्योंकि हर एक बच्चे का सर्टिफिकेट आप मैन्युअली बनाने नहीं बैठेंगे हैं। जी जी कहीं ना कहीं आप यूज करते होंगे उनके आईडी कार्ड्स के लिए। राइट। जी तो जी हर साल जब बच्चों के आईडी कार्ड्स बनते हैं, 500 700 बच्चों का आईडी कार्ड बैठ के डिजाइन करवाना या डिजाइनर को पैसा देना संभव नहीं होता। तो हम इस प्रकार की टेक्निक्स को यूज करते हैं जहां पर हम एक जगह डाटा इनबिल्ड करते हैं, और वो डाटा ऑटोमेटिकली जो है हमारे फॉर्म पर, हमारे सर्टिफिकेट पर या हमारे आईडी कार्ड पर मर्ज हो जाता है। ये एक स्किल होती है। बस जी जी ये सीखी मैंने भी है, स्कूल मैंने भी चलाया, सीखी मैंने भी कहीं ना कहीं से होगी। लेकिन ये मेरे एनजीओ सेक्टर में फंड रेजिंग के लिए कैसे सहायक हो सकती है, मुझे सिर्फ इस पर एनालाइज करना होता है। मेरी टीम इस पर एनालाइज करती है कि भाई इसको हम कैसे यूज करें कि ये हमारी फंड रेजिंग में काम आ जाए। हमने जी वेबसाइट बनाने का गुण सीखा। राइट। जी 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 आपको सबको पता होगा, हमने वेबसाइट से रिलेवेंट आपको क्लासेस भी दी। जो लोग इसका मतलब समझ गए, कुछ है चुनिंदा लोग हैं जो इसका मतलब समझ चुके हैं। आज की डेट में मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे कुछ ऐसे साथी भाई जिन्होंने वो जो वेब मास्टरी की क्लासेस अटेंड की थी, 5 या 7 दिन का हमने सेशन दिया था, उस सेशन के अंदर शायद मानव सेवा महिला सम्मान समिति भी जुड़े हुए थे। राइट। उस सेशन को जो लोग समझ गए, मैं देख रहा हूं इस समय उनका मार्केट का खेल इतना शानदार है। 3 लाख रुपए हर महीने वो फंड रेजिंग कर रहे हैं। भले ही वो ग्रुप में ना बताएं, भले ही वो किसी को शो ना करें, लेकिन बड़े शानदार तरीके से। और मैंने जब वो एड देखा तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया। मैं क्या मान्यवर, आप तो बड़े आगे निकले यार। मैं ये वेबसाइट मार्केट में जो है वो 9,999 की दे रहा हूं, आपने 2,999 ऑफर लगा दिया। बोले सर फंड्स की जरूरत थी, मेन बात है फंड रेजिंग। मैं 9,000 के चक्कर में बैठा रहूंगा, 3 लोग आएंगे पूरे महीने में। मैंने 3,000 का ऑफर लगा रखा है, 100 साइट का। जो आपने मुझे बताया कि भाई ये 100 साइट आप इससे बना सकते हो, 7,000 मेरे उसमें लगे थे। लगभग 6-7 हजार रुपये में मिलता है वो अपना होस्टिंगर का पैनल। राइट। बोला 7,000 उसमें लगे थे। अब जिस जिसकी वेबसाइट का ऑर्डर आता है, 400-500 रुपए जो भी उसके डोमेन के लगते हैं वो खर्च करता हूं। ठीक है जी। या सामने वाले से, मैं तो उसमें हालांकि लिखा हुआ था कि डोमेन भी हम सामने वाले से मंगाते। कई बार व्यक्ति जो बिल्कुल नल एंड बॉन्ड होता है, जिसको गांव से फोन आ गया, जी मेरी संस्था है, मैं गांव देहात से बात कर रहा हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, डोमेन क्या होता है मुझे नहीं पता। बोला उसके लिए 500-700 रुपये मैं अपनी जेब से भले ही खर्च कर देता हूँ, लेकिन बिल्कुल फ्री के हैं। क्योंकि एक बार 7,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, अब 100 लोगों को आप 3-3 हजार रुपए की वेबसाइट दे रहे हो। सबसे बड़ी चीज कि जो चीज मार्केट में 15-20 हजार रुपए की बिक रही है, वीडियो आप अपलोड तीन होगा हजार पेज में में। ऑफर कर रहे हैं। 4 5 हो गए। राइट। आप उसको 3,000 में ऑफर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्राउड स्ट्रक्चर ज्यादा हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर महीने भर में हम 60 से 70 ऑर्डर निकाल लेते हैं। अब महीने भर में 7 से 70 ऑर्डर का मतलब समझते हैं आप? 60 ऑर्डर का मतलब है 60 × 3,000, लगभग 1,80,000 रुपए एक महीने का, जिसमें कुछ नहीं करना। आपको जनरल सी ट्रिक समझाई थी कि आपके पास होस्टिंगर है, सामने वाले के डोमेन को कनेक्ट करो, उस पर ऋषि थीम अपलोड कर दो और साइट रेडी। छोटी सी ट्रिक से। एक महानुभाव है जो एक महीने में 2 पैकेज खरीदते हैं, चैरिटी वाले, वो सॉरी होस्टिंगर वाले।
वो जो 100 वाला पैकेज है, 1 महीने में 2 खरीद, उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया मुझे कि सर ये वाला मैंने 3 तारीख को खरीदा था और आज 27 तारीख हुई है, मुझे दूसरा खरीदना पड़ेगा क्योंकि वहां पर 100 साइट बना चुका हूं मैं। इसका मतलब 1 महीने यानी कि लगभग 27 दिनों के अंदर ही, 23 दिनों के अंदर ही, 3 तारीख से और 27 तारीख, हाँ लगभग 6 दिनों का गैप हो गया। तो 1 महीने में 6 दिन यानी कि 23 से 24 दिनों के अंदर उस व्यक्ति ने 100 साइट्स बुक कर दी, 100 का पैनल खत्म हो गया, दूसरा खरीदना पड़ गया। तो कहने का मतलब 3 लाख रुपए की फंड रेजिंग। उसके बाद भी हमारे कुछ साथी कहते सर हम तो मासिक से जुड़े, हमारा तो कुछ होता ही नहीं। कैसे होगा भाई? आपको जो चीज बताई जाती है उसे आप इंप्लीमेंट नहीं करते। जो चीज सिखाई जाती है, आज सीख ली, आज एक बार लगाकर एक बार इंप्लीमेंट करके देख ली, ठीक है, चवन्नी अठन्नी आई तो ठीक, और नहीं तो भाड़ में जाए, कुछ नया देखेंगे नहीं। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इज द मेन प्रोसेस। और मैं आपको बताऊं, अगर मुझे पैसा कमाना होता, मेरे पास तमाम स्किल्स है, चाहे वो आपकी आजकल जो चल रही है एफिलिएट मार्केटिंग कह लीजिए, ऑनलाइन मार्केटिंग कह लीजिए, व्हाटएवर आप कुछ भी कह लीजिए, मैं हर एक चीज सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, मेरे तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मैं अपने रास्ते से कभी नहीं भटका। मुझे एनजीओ को गाइड करना है, उनको समर्थ बनाना है, उनके लिए कुछ ना कुछ नए विकल्प लेकर आने। तो मैं अगर जो है किसी प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, तो मैं उसको कोशिश करता हूं कि मेरे यहां पर कहां कैसे काम आएगी वो। तो ध्येय को मजबूत रखिए। ध्येय आपका मजबूत है, हर एक चीज को बार बार प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन चीजों को आज सीखा, ये सिखाई तो आज से, मुझे याद है अच्छे तरीके से, मैंने आज से 1.5 साल पहले चीज सिखाई थी। हाँ मानता हूं उतना डीप में नहीं सिखाई थी, सिर्फ गूगल फॉर्म से पेमेंट कैसे लेते इतना सिखाया था। उसमें सर्टिफिकेट कैसे जनरेट करवाते हैं, क्विज कैसे करवाते हैं, या फिर और तमाम चीजें जो हम, ये एडिशनल है। लेकिन हमें पता है कि आप उससे रूबरू हैं, तो अब यहां पर कवर हो जाएगा आपका। जब तक ए एन आर नहीं आता तब तक आप सेंटेंस लिखना नहीं सीख सकते। तो पहले ए एन आर सिखा दिया गया आपको। आपको कुछ चीजें हैं जो अब आप कल मेरे साथ करें तो आपको याद आएगा, अरे हाँ यार ये सर ने बताया था हमें, ऐसे ऐसे होता है ये, आपको याद आएगा जरूर, राइट। लेकिन आपने तब से लेकर आज तक इंप्लीमेंट कितनी बार किया ये आपकी आत्मा जानती होगी। और हम अपने यहां पर रोज इंप्लीमेंट करते हैं, डेली इंप्लीमेंटेशन करते हैं किसी ना किसी माध्यम से। और इवन देन मैंने अपना स्ट्रक्चर, अपने प्लेटफॉर्म्स भी आपसे छिपा कर रखे, ये बात हकीकत है। ये बात हकीकत है। बहुत सारे लोग मेरे माधव जन कल्याण फाउंडेशन वाले अकाउंट पर जाते हैं, उन्हें दिखता है कि सर कोई कोई एक्टिविटी नहीं करते, कुछ नहीं करते। मेरी एक्टिविटीज चलती हैं, नाम अलग है, माधव नाम आप तक पता है, आपको मेरी दूसरी संस्थान भी है, मैं उसके माध्यम से सारे काम करता हूं। और क्योंकि मुझे पता है कि हमारे साथियों में एक कमी है, कॉपी, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। जबकि मैं सिखा रहा हूं लाइव, फिर भी एक कॉपी करने की आदत बनी हुई है। तो वो कॉपी की आदत छुड़ाने के लिए मैंने कुछ चीजों को हिडन रखा है, आपसे मानता हूं इस बात को। लेकिन जो भी चीज इंप्लीमेंट करता हूं वो आपको सिखाता जरूर हूं। इस बात के लिए मेरा परमात्मा जानता है कि मैंने आपसे कोई चीज छिपाई नहीं, राइट। तो थोड़ा सा जो आपको सिखाया जाए प्लीज उस पर इंप्लीमेंट जरूर करें। किसी भी साथी ने उस परसों वाले सेशन के बाद से अभी तक अपने पेज का, यूट्यूब का, फेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम पेज का मुझे लिंक भेज के ये नहीं कहा कि सर चेक कर लो, मैंने आपकी तरह जो आपने बताया था हमने वैसा कर लिया। एक भी साथी ने। यह है आपकी डेडिकेशन, और यही चीज आपको आगे या पीछे लेकर जाती है। एक भी साथी ने नहीं भेजा है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। हाँ ये जरूर है कि कुछ चीजों से बचना है, लिख दिया सर मैं कोशिश बहुत कर रहा था, ये हुआ नहीं मुझसे, ये जरूर एक साथी ने लिखा है बस। इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई चीज नहीं समझ में आती, यहीं का यहीं पूछिए। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीज बताई है, गूगल फॉर्म पर आना, उसके लिए जीपीटी से पूछकर अपने प्रश्न बनाना, हिंदी में बनाओ इंग्लिश में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी अगर आप इसको कल कंप्लीट करके नहीं लेके आएंगे, कुछ लोग तो कल शर्म के मारे जो है एब्सेंट ही हो जाएंगे, कहेंगे जी हमें कोई जरूरी काम आ गया था। गलत। नहीं करना। देखिए यहां पर मैं कोई फिलोसफी, कोई जादू नहीं दूंगा आपको कि आपकी फंड रेजिंग हो जाएगी। मैंने कहा मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स दूंगा, टिप्स दूंगा, करना आपको पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप जीरो बैलेंस पे अटके रहेंगे तो वो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं है। क्योंकि हमारे एक चीज लाइव करेंगे, आप भी इंप्लीमेंट करेंगे, मैं भी इंप्लीमेंट करूंगा।
ये भी ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते सर असरदार नहीं था, नहीं। मैं आपके सामने मैंने कहा ना, कल मैं 4 चीजें लेकर आऊंगा, चारों को ड्राइव करूंगा, चारों को बताऊंगा, उस पर भी ऐड लगाऊंगा, आप भी लगाएंगे। आपने, आपका सामर्थ्य होगा आप लगाएंगे, आपका सामर्थ्य होगा आप शेयर करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। मैं शेयर करूंगा, मेरा रिजल्ट क्या लाइव दिखाऊंगा, क्योंकि लिंक तो आपके सामने रहेगा, राइट। कितनी फंड रेजिंग हुई है, और ऐसा नहीं कि मैं कहीं और का पेमेंट कहीं और दिखा दूंगा, नहीं। क्योंकि सर्टिफिकेट का जो मेल जाएगा वो मेरा मेल बता देगा कि इतने सर्टिफिकेट जनरेट हुए हैं, इसका मतलब इतनी फंड रेजिंग हुई है। तो हर एक चीज हम लाइव टैली लेकर चलेंगे। उसमें अगर आप पीछे रहते हैं तो फिर आप जिम्मेवार हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। और अब एक पर्सनलाइज, इसे कहते हैं 1-to-1 सेशन, इस पर्सनलाइज सेशन को करने के बाद भी अगर आप फंड रेजिंग ना कर पाए और आपका रिजल्ट अगर 0 हो, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस संस्था को बंद कर दीजिएगा, आप जिंदगी में चला नहीं पाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीज है। 1-to-1 सेशन होने के बावजूद, इसे हम 1-to-1 सेशन कहते हैं। आपने कोई क्वेरी है आपकी, आप तुरंत मुझसे पूछिए, मैं अभी का अभी रिजल्व करूंगा, क्योंकि हम ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं है, हमारे पास ज्यादा क्वेरीज नहीं आएंगी, राइट। गिने चुने 4 से 5 पार्टिसिपेंट हैं, हम सबके प्रश्नों को यहाँ पर ले सकते हैं। इस टाइप के पर्सनलाइज सेशन के बाद भी अगर आपकी फंड रेजिंग इस सेशन के दौरान 0 रहती है, तो फिर आप संस्था बंद कर दीजिएगा, कोई फायदा नहीं। या आप फिर जैसे चला रहे थे वैसे चलाइएगा। इस प्रकार के सेशंस के लिए, या इस प्रकार कहते हैं ना, कई बार हम बेवजह भीड़ का हिस्सा बनते हैं, तो फिर वो बेवजह भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए। आपने देखा होगा महासंघ में बहुत सारे संस्थान, लेकिन मीटिंग के अंदर 30, 40, 85 क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि वो लोग, मैं उनको और अच्छा मानता हूं, क्योंकि वो बेवजह भीड़ का हिस्सा नहीं बन रहे। उन्हें पता है हमें करना कुछ नहीं है, तो हम सीख के भी क्या करेंगे, तो इसलिए वो मीटिंग ही ज्वाइन नहीं करते। तो मैं उनको फिर भी अच्छा मानता हूं। तो फिर भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दीजिएगा, राइट। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं रात्रि 8 बजे अपनी जनरल रूटीन्स की क्लासेस में। सभी को धन्यवाद। और अपना गूगल फॉर्म, सब लोग अपने अपने गूगल फॉर्म रेडी कर लीजिएगा। जीपीटी से ऑप्शन क्या पूछने हैं, सब चीज आपको बता दी गई है, राइट। तो जीपीटी से पूछ पूछ के जो है अपने प्रश्न रेडी कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप जिस लैंग्वेज में करना चाहें, राइट। आपको उसको जो है हिंदी इंग्लिश में अपना रेडी कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा, जो साथी एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव बनना चाहें मेरी तरह, तो 3 से 4 टाइप की क्विज आप अपनी रेडी करके रखिएगा, तो हम सबको एक साथ मोनिटाइज कर देंगे और सबके लिए अलग अलग प्रचार ठोक देंगे, और फिर देखेंगे कहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे। किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से, किसी का साथी का कोई भी प्रश्न हो जल्दी से। भारत पे भी चलेगा सर, बिल्कुल सर, आप भारत पे यूज करें, भारत पे का स्कैन कोड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, चलेगा, उससे कोई समस्या नहीं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।